हे गाइस, हाउ आर यू? वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप लोगों को स्टॉक मार्केट में अगर लंबे टाइम के लिए रहना है तो ओवरऑल सिनेरियो आपको कैसे पता चलेगा कि जैसा कि मैं आपको कह रहा था 16,950 17,200 से कि मार्केट मुझे नया हाई दिख रहा है। ठीक। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि सारी चीजें टेक्निकल पे ही डिपेंड है और स्टॉक्स पे ही डिपेंड है। तो ओवरऑल हमको क्या सिनेरियो समझने की जरूरत है। अगर आपको लंबा बने रहना है मार्केट में तो मुझे मार्केट का ब्रेथ समझने के लिए कुछ ऐसे इकोनॉमिक डेटा है जो हमें समझने पड़ेंगे, जो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया की हर एक चीज को छूते हैं। राइट। सो वो कोर डेटा हुआ। जब आप एक इकोनॉमिक नजरिए से स्टॉक मार्केट को देखने लगते हो तो आपको स्टॉक मार्केट देखने की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप उस डेटा पे निर्भर हो जाते हो कि ओवरऑल डेटा क्या कह रहा है। राइट। रादर देन लुकिंग स्टॉक प्राइजेस वी शुड सी कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ है, कौन से सेक्टर का वाई वाई ग्रोथ अच्छा है, और इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा क्या बोल रहा है, इंपोर्ट डेटा क्या बोल रहा है, फिजिकल डेटा क्या, फिजिकल डेफिसिट क्या बोल रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा क्या बोल रहा है, जीडीपी क्या बोल रहा है। राइट। अगर ये सारे डेटा आप अगर समझ गए तो आपको स्टॉक मार्केट में से फियर ऑलमोस्ट गायब ही हो जाएगा, बिकॉज आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो। राइट। सो मैं यही चीजें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि कौन सी वेबसाइट आपको ये सब सारी डिटेल दे सकती है और कितनी वेबसाइट ऐसी है जो आपको सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा दे सकती है और आपको एक एक मंझा हुआ इन्वेस्टर बना सकती है या तो ट्रेडर बना सकती है। अगर आपको लंबा खेलना है तो छोटे मोटे ट्रेडर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लंबे होराइजन की बात कर रहा हूँ। राइट। सो इफ यू आर गोइंग लॉन्ग इन दिस, लेट्स सी हम इसको कैसे देख सकते, कैसे समझ सकते। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना या तो आप बुक मार्क कर देना अगर आपको समझ में आता हो तो। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से डेटा किस चीज के लिए इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपको समझना है सबसे पहली चीज, तो मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट अ मिनट कि आपको क्या देखना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको मार्केट के बारे में डीप नॉलेज है तो आपको पता होगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। राइट। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ तो आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सुधर जाएगी। राइट। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का जत्था। इन्फ्लेशन एक सीधी दूसरी भाषा में भी देखो तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको 5 रुपए की जगह 7 रुपए 8 रुपए में मिल रही है तो 2 रुपए जो है वो इन्फ्लेशन है। मतलब कि आपको हर चीज जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो उसमें इंक्रीमेंट हो गया है। राइट। जैसे 10,000 की चीज खरीद रहे थे आप, वही चीज आपको 11-12 हजार में मिल रही है, तब 10% इन्फ्लेशन पकड़ सकते हो। ठीक है। तो 10,000 के सामने अगर आपको 1,000 रुपए का राइज आ गया है एक्सपेंसेस में, जो रेगुलर चीजें आप ले रहे थे, तो इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया। तो हम ओवरऑल ट्रिजेक्टरी देखते हैं इंडिया में 1150 गांव और 1150 छोटी मोटी सिटीज को लेके, और वहां पे इकोनॉमिक डेटा वाले लोग इंडियन गवर्नमेंट के जाते हैं और हर लोगों से पूछते हैं, समझते हैं, एक्सपेंसेस को मेजर करते हैं, उसके बाद ये डेटा पब्लिश करते हैं। तो जैसे हम लोग फील्ड एक्टिविटी करते हैं या हमारे सेल्समैन बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड एक्टिविटी करते हैं, वैसे गवर्नमेंट के भी कुछ बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, मतलब डेटा वाले, डेटा बनाने वाले लोग होते हैं जो फील्ड पे जाते हैं, सारी डिटेल निकालते हैं और कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं कि भाई हाँ ये एक्सपेंस रेशियो है, ये इतना एक्सप्लेन इतना इतना पहला खर्चा होता था अभी इतना हो रहा है। तो सब्जी से लेके दूध से लेके हर चीजें, खास करके एफएमसीजी की प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर से यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा बनता है। तो अभी जैसे कि न्यूज आया था कि सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा कम हो गया है। ठीक है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा कम आने से यूएस के बाजारों में तेजी हुई, इंडिया के बाजारों में भी तेजी होनी चाहिए, बट अभी पहले से इतना बाजार चल गया इसलिए थोड़ा पॉज है। तो हमको क्या समझना चाहिए, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आपको वो बताऊंगा कि सीपीआई हमको क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है डॉलर। ठीक है। डॉलर देखेंगे, उसके बाद आता है क्रूड। ठीक है। तीसरा आता है, तीसरा डेटा है हमारा जीडीपी का। ठीक है। तीसरा तो नहीं बोल सकते आप, इसको सबसे पहले भी रख सकते हो। फिर सीपीआई। ठीक है। फिर टैक्स कलेक्शन के डेटा, क्योंकि इससे पता चलता है कितने लोग जेन्युइनली टैक्स भर रहे हैं। तो इकोनॉमी में एक्चुअली जो पैसे आ रहे हैं इनकम टैक्स के, अगर रेगुलर अच्छे आने लगे तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमी में थोड़ा ग्रोथ है। फाइन। टैक्स कलेक्शन के डेटा। फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कि हाँ बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ कैसा है।
ठीक है, फिर आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है, ठीक है, आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये इकोनॉमिक एजुकेशन हो गया जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है। ऐसा ही नहीं कि मैंने स्टॉक मार्केट देख लिया और स्टॉक ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इंडेक्स में सारी अच्छी मूवमेंट हो रही है तो मार्केट सुधर गया। इसका मतलब ये नहीं होता है। कोई भी चीज डेटा ड्रिवन होती है। अगर आपके पास डेटा ड्रिवन नॉलेज है तो आप बहुत लंबे जाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो कभी भी आप ये सारे डेटा एक बार स्टडी कर लेना, आपको समझ में आने लगेगा कि मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज ड्राई बैलिस्टिक इंडेक्स भी होता है। ड्राई इंडेक्स, ड्राई बैलिस्टिक इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा लंबा तो लिखूंगा नहीं, आप इसको डीबी इंडेक्स करके सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इससे पता चलता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा क्या है, ऑर्डर जो भी पिक्चर चल रहा है आपको पता चल जाएगा। और एक होता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। वाई वाई कितना ग्रोथ हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा में। तो ऐसा समझो, मैंने आपको एक एक इकोनॉमिक के बारे में बता दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा। ठीक है, IXPORT। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आने लगा तो ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि आपको मार्केट का ब्रेथ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अगर ये सारी चीजें सही हैं तो आपको देखना है FII, DII, ओके, FPI, ये सारे लोग पैसा कहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये लोग कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में यस देयर इज अ वेरी 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 स्ट्रांग मोमेंटम। ठीक है, पर लोग, हम अगर डायरेक्ट FIDI का डेटा देखेंगे तो कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि बाइंग आ गई है, बट बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये सारे इकोनॉमिक मेजरमेंट्स देखने के बाद, ठीक है, हम हर चीज का पता लगा सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है बाजार में। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ते हैं उसके बाद ही आपको बोलते हैं कि हमें में बात करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे डेटा है। दूसरा, इसके बाद आपको मैं कुछ वेबसाइट्स बता रहा हूँ, जरा नोट डाउन कर लेना, मैं आपको वेबसाइट्स ही ले जाऊंगा। अगर आपको वेबसाइट देखनी है ये सब, ठीक है, आपको वेबसाइट्स देखनी है, वेबसाइट के लिए मैं आपको कौन सी वेबसाइट बताऊंगा, तो मैं अभी जस्ट खोल के ही बैठा था। जो मैं CPI इन्फ्लेशन के डेटा देख के बताता हूँ आपको। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है PIB.gov.in, प्रेस रिलीज। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। देखो, द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ठीक है, ये क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स, ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिलीजिंग ऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब सारे कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर खरीदता है उसका एक इंडेक्स होता है। एक उसके हिसाब से ये लोग एक परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करके बताते हैं। द प्राइस डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सिलेक्टेड 1114 अर्बन मार्केट एंड 1181 विलेजेस कवरिंग ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज थ्रू पर्सनल विजिट्स बाय फील्ड स्टाफ, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, फील्ड ऑपरेशन। ठीक है, और इसके बाद इन सब का एक मूल्यांकन निकलता है कि मार्केट प्राइस रिपोर्टेड 1800 रूरल का 91 अर्बन। ठीक है, अभी इसके बाद ये लोग एक वो निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज निकालते हैं कि पहले कितनी महंगी चीजें और अभी कितनी महंगी है। ठीक है, अगर चीजों की महंगाई कम हो रही है तो कंज्यूमर जो खर्चा कर रहा है उसका रेट कम निकलेगा। तो महंगाई कम हुई है, यही डेटा बता रहा है। अगर महंगाई कम हुई है तो CPI के डेटा कम आएंगे। फाइन, तो डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि CPI जनरल, CFPI, ठीक है, रूरल का कितना है, अर्बन का कितना है, कंबाइंड कितना है। ठीक है, तो अभी सितंबर का डेटा है, अगस्त का है, ये सितंबर का। तो हर देखो, ये हमेशा ये डेटा निकलता है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि CPI के डेटा कम हुए हैं कि बढ़े हैं। तो ये 3 महीने के लो पे है CPI इन्फ्लेशन के डेटा। ठीक है, और अगर आप मंथली चेंज देखोगे तो भी आपको कम दिखेंगे। ठीक है, CPI जनरल 176.4 और अभी 174.704। ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट इससे आप एक मंझे हुए इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आपको पूरा इकोनॉमिक डेटा पता चल गया तो आप फाड़ दोगे, वो बोलते हो ना इन्वेस्टमेंट में, ऐसा कह सकते हो। हर लेवल पे आपको सिर्फ बाइंग ही दिखेगा। आप जब भी आपको आपके सामने आता हूँ तो जनरली एक ही क्वेश्चन होता है कि सर जब देखो बाइंग की बात करते रहते हैं, 16,000
700 800 से आप जब से देखो बाइंग 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 बाइंग। बट अब क्या करें, डेटा ही ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती की सेलिंग का तो कोई लॉजिक है नहीं ना। तो हम बाय ऑन डिप्स करेंगे, क्योंकि नीचे की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ऊपर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो 2:8 का रेशियो मुझे मिल रहा, तो मैं 2 रुपए क्यों लूंगा, मैं 8 रुपए नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये डेटा बता रहा है सीपीआई इन्फ्लेशन का, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो किस किस प्रोडक्ट्स का समावेश होता है इसके अंदर, देखो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इतना स्टडी कर रहा हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इतना टाइम लगता है स्टडी करने में, तो थोड़ा बहुत सोचा आपको शेयर कर दूं मैं। तो आप देखो कि ये लोग के कोड होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स, मीट एंड फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड गैस, जैसा कि मैं कह रहा था रेगुलर यूज वाली चीजें हैं, वो सारों का एक डेटा निकालते हैं कि पहले क्या प्राइस था अभी क्या प्राइस है। जैसे ऑयल एंड फैट्स देखो, वन हर चीज का मेजरमेंट होता है भाई यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही प्रोडक्ट ले लिया उसका डेटा निकाल लिया। तो जो खर्चा है वो कम हुआ है कि बढ़ा है, आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर के रेट बढ़े हैं, हाउसिंग 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 फ्लैट है, फ्यूल और लाइट के कॉस्ट बढ़े हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज, मैक्सिमम चीजों के रेट कम हुए हैं, और कुछ कुछ चीजों के रेट बढ़े हैं। तो हम ओवरऑल मेजरमेंट लेंगे, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ओवरऑल मेजरमेंट में किस किस चीजों के रेट कम हुए हैं जैसे। ठीक है, तो आपको इसमें ओवरऑल डिफरेंस पता चलेगा। देखो 11.2.25 माइनस इसमें, माइनस इसमें 7.3, 0.37, 5.68, तो ये सारे डेटा है जिससे आपको पता चल पाएगा कि रेट बढ़े हैं कि घटे हैं। ठीक है, तो आई कंबाइंड, आपको कंबाइंड देखना है ये वाला। आप दोनों साइड मत देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ये सब करने में ज्यादा मशक्कत नहीं लगेगी आपको। मैं ये सारी वेबसाइट बता ही रहा हूँ, ये आप वेबसाइट pib.gov.in, प्रेस रिलीज कभी भी डालोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें ये सारे डेटा आपको दिख जाएंगे। फाइन, ये सारे स्टेट वाइज हैं, आप देख सकते हो स्टेट वाइज क्या है आंकड़े। तो सारी जगह पे आपको क्या क्या इन्फ्लेशन के रेट है, सीपीआई के डेटा क्या कह रहे हैं, सब बता देंगे। ठीक है, ऑल इंडिया के सारे रेट्स डेटा ले लिया इन्होंने, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब एंड ऑल दैट। सो पॉइंट इज दैट इन सबका ओवरऑल कैलकुलेशन 7.41 है, और इसका 175.3, और इसका 8.6। ओके, तो सीपीआई का डेटा जो है वो क्या कह रहा है, 8.60। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 175%, जो पिछले से कम हुआ है। फाइन, और लास्ट में क्या कह रहा है, 7.41। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा कम हुआ है। इज दैट फाइन। अभी दूसरी चीज, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं लॉन्गर टर्म के लिए, तो आपको कौन से सेक्टर का रिसर्च करना है, किसी भी सेक्टर का, तो आपको देखना स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये रहा स्टेटिस्टिक्स का साइट, जिसमें आप दुनिया भर के रिपोर्ट निकाल सकते हो कि कौन सी कंपनी लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है, केमिकल सप्लायर कौन है, फिर सिरामिक के सप्लायर कौन है, स्टील के सप्लायर कौन है, बड़ा प्लेयर कौन है। ये सारी चीजें आप देखो, इसमें आपको सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। यार हद है यार, इस वेबसाइट ने तो मतलब आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो आपको एग्रीकल्चर से लेके केमिकल सोर्स मतलब सब पता चल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ना शुरू करो बस। देखो हर चीज, हाँ, आपको मैं ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, आपको थोड़ा कुछ खुद अवेयर होना पड़ेगा। फाइन, सो ये चीजें हैं, ये वेबसाइट है, आपको थोड़ा इसमें डीप अवेयरनेस मिल जाएगा कि भाई कोई भी स्टॉक ले रहा हो तो मेरे को लाओ 2 मिनट में मैं स्टेटस से चेक कर लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में इसकी पोजीशन कहाँ पे है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप केमिकल इंडस्ट्री में कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, तो आपको स्टॉक का थोड़ा रिसर्च कर लेना है। ऐसा नहीं कि वही किसी ने बोल दिया तो ले लिया। आपको देखना है कि जो मैं स्टॉक ले रहा हूँ वो ग्लोबल प्ले पोजीशन पे कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो भी इसमें पता चल जाएगा। जैसे मैंने बीएसएफ बाई किया था 2525 में, तो उसकी सारी डिटेल निकालने के बाद मुझे पता चला कि वो ग्लोबल प्लेयर है बहुत बड़ा, और वर्ल्ड में दूसरे नंबर की केमिकल की बड़ी कंपनी है, जो पहले फर्स्ट थी उसके बाद सेकंड हो गई ड्यूपॉन्ट के आने के, ड्यूपॉन्ट के नंबर सुधरने के बाद। ओके, तो जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट में क्या है, सीमेंट में इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, इंपोर्ट और नहीं, एक्सपोर्ट करता है ज्यादा, और मेट्रिक टन के हिसाब से यूज भी ज्यादा है और एक्सपोर्ट भी ज्यादा करता है। ठीक है, और रखने की कैपेसिटी भी इंडिया के पास ज्यादा है। तो इससे सीमेंट सेक्टर में भी मैं बुलिश था, और देखो उसके रिजल्ट तो मुझे मिल ही गए हैं। बीएसएफ में मुझे रिजल्ट मिल गए हैं, मैंने दीपक नाइट्रेट 780 रुपए के प्राइस से उठाया था, वो भी यहीं से पकड़ के उठाया था। तो बहुत सारी न्यूज मिल जाती है ओवरऑल। तो अभी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से क्या पता चलता है, ये वेबसाइट तो बॉस बहुत जोरदार है, आपको डेफिनेटली ये वेबसाइट देखनी चाहिए। ये वेबसाइट में आप देखो सारे देश की जीडीपी के आंकड़े
क्लियर 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 दिख रहे हैं। फाइन। सो जीडीपी के आंकड़े ऑलमोस्ट सब कह देते हैं। तो जैसे कि बड़े हमारे भगवान हैं वॉरेन बफेट जो कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सही होगा, बट अब हम तो पैसे बनाने से रहे। तो उन्होंने जो पैसे बनाए वो कैसे बनाए हैं, वो ये सब देख के बनाए हैं, ठीक है। हम बनाएंगे बट एक टाइम लगेगा, वो बचपन से यही सब करते आ रहे हैं। तो उन्होंने एक बफेट इंडिकेटर बनाया है, जीडीपी टू मार्केट रेशियो। कभी गूगल करोगे तो पता चल जाएगा जीडीपी टू मार्केट रेशियो क्या है। जीडीपी टू मार्केट रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है और जीडीपी कहाँ जा रहा है। अगर जीडीपी नीचे जा रहा है, जीडीपी नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट टिकाऊ नहीं रहेगा। पर अगर जीडीपी नीचे जा रहा है, ठीक, जीडीपी ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो हम बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जीडीपी सुधर रही है तो मार्केट में बढ़ने के चांसेस ज्यादा है घटने से। तो ओवरऑल ये पिक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी क्या बोल रहा है, चाइना का क्या बोल रहा है, इंडिया का क्या बोल रहा है। तो इट इज वाई वाई ग्रोथ एंड डिग्रोथ सब दिख जाएगा आपको इसके अंदर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बी अवेयर, बी एजुकेटेड एंड टेक कैलकुलेटिव एजुकेशन स्टेप्स डे बाय डे। आप एक दिन में नहीं सीख जाओगे। आई हैड टेकन 13-14 years बिहाइंड दिस, और लास्ट 5-6 साल तो मैं बहुत जरूरत से ज्यादा टाइम देने लगा हूँ ये सब चीजों को। क्योंकि जब कोई आपको कुछ पूछता है, वो बोलता है ना, जब भी इंसान अपना मुंह खोलता है ना, तब उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि इसको कितना नॉलेज है। सो इट इज वेरी क्लियर, व्हेन यू आर इनटू दिस फील्ड यू नीड टू बी वेरी 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 श्योर कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ अप टू द पॉइंट है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा जब कोई पूछे तो गूगल करने बैठूं, ठीक है। हाँ, आपको अगर पहले से पता है तो देन इट इज ओके, अगर नहीं पता है तो मेहरबानी करके आप ना ही बोलो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे को किसी ने ऐसा ही मैसेज कर दिया था कि सर आप ये सब बोलते हो, ये सब न्यूज़ कहाँ से लाते हो, और ये आपको किसने ब्लॉकडेल के डेटा के बारे में बताया, और आप ये कितने श्योर हो ये सब चीज़ के बारे में। मैंने कहा, भाई मुझे पढ़ने में टाइम लगता है, मैं बिना पढ़े कुछ नहीं बोलूंगा। जो चीज़ लिखी होगी, जो चीज़ गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स पे होगी, मैं वही बोलूंगा। और प्राइवेट वेबसाइट्स में मैं थोड़ा कम रिले करता हूँ। बट अगर ये चीज गवर्नमेंट के वेबसाइट से मैच हो रही है देन इट इज ओके, इट इज नॉट मैचिंग आई विल गो अगेन एंड चेक एवरीथिंग है। जैसे आप देख रहे हो, ये मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, ये मेरे घर की बनाई हुई वेबसाइट नहीं है। और ये जो है, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है सारा डेटा सारी गवर्नमेंट कंपनी से, उसके बाद के डेटा है। और दूसरा है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स, ये तो भाई बात ही छोड़ो इसकी। तो इसने तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी वेबसाइट के डेटा एक्सट्रैक्ट करके वहां के इंटरव्यूज लेके ये सारी वेबसाइट बनाई है, इसमें सारे डेटा देते हैं। तो मैं कहने की बात यही है कि आप थोड़ा एजुकेटेड रहो। मेरे को आपको ये 3 वेबसाइट बनानी थी, और मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ ओवरऑल नजरिए से, मैंने आपको वो बताया। और फ्यूचर में आपको कैसे देखना चाहिए वो ने वो बताया। चलो, इसमें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो बॉस, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये चीज शेयर जरूर करें प्लीज। मुझे चाहिए कि हर इंसान जो भी इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, एजुकेटेड तो 110% होना ही चाहिए। क्योंकि अभी इसके बाद एक ऐसी भी चीज है मेरे पास शेयर करने के लिए, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट बहुत कुछ उल्टा हो रहा है मार्केट में जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, है ना। सो इन शॉर्ट टाइम आई विल बैक विद वेरी वेरी गुड वीडियो फॉर यू। टिल देन बाय बाय, सी या, एंड कीप शेयरिंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।